महमूद गोरी, गजनवी जैसे, नादिर शाह जैसे, अहमद शाह अब्दाली जैसे कैसे कैसे लोगों ने आकर के क्रूरताएं की हैं। मैंने कहा जो कट्टर इस्लामिक उन्माद है वह बड़ा खतरनाक है। एक वो है जो मानते हैं कि हमारे पूर्वज एक, हमारी संस्कृति एक, हमारी प्रकृति एक, हमारा डीएनए एक है, वो हिंदुस्तान में मिलजुल करके रह रहे हैं। लेकिन जिनके दिलों में जहर घोल दिया गया और उन कट्टर इस्लामिक झंडा लेकर के चलने वाले लोगों ने तो पूरी दुनिया में करीब 10 करोड़ लोगों को का कत्ले आम किया। तो ये जो एक गलत मंसूबे हैं इनको अब किसी भी कीमत पर पलने नहीं देना है। और हिंदुस्तान में कम से कम हम हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, जैनों को, ईसाइयों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, ओबीसी को, सारे भारतवासियों को मिलजुल करके जो रहना है उसमें किसी की बुरी नजर ना लगे। इसलिए हमको भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और आपस के भाईचारे को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देना। और मैं तो सारे भारत के राजनीतिक पार्टियों से भी आह्वान करता हूं, कम से कम अब तो आ जाओ और समझो कि इस्लाम अलग है और कट्टर इस्लामिक उन्माद अलग है जो जिहाद को और आतंकवाद को जन्म देता है। और इस समय सबको आकर के इन आतंकवादियों के मंसूबे हैं, इनके ऊपर प्रहार करने के लिए सबको पहल करनी चाहिए। मैं देखता हूं कुछ राजनेता अभी भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, जो चिल्ला चिल्ला करके भारत को और भारत माता को गाली देते हैं, भारत में रामकृष्ण को और हमारी सनातन के प्रतीकों को, मानदंडों को गाली देते हैं, वो सब के सब सन्नाटा में चुप बैठे हुए हैं। ये क्या कहता है? इसका मतलब इरादा भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने का ही है। लेकिन कोई लाख यत्न कर ले, ये ठीक है। आज ट्रंप साहब ने भी मोदी साहब से बात की है और ये भूल जाते हैं आतंकवादी। इस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, और जब वो अपने शौर्य और अपनी वीरता पर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है इन सब आतंकियों को और इन आतंकियों के आकाओं को जरूर सबक सिखाएंगे। भारत के हर गांव, गली, मोहल्ले में हिंदू मुसलमान जो मिलजुल करके रहते हैं, उनके भीतर नफरत पैदा करना, देश में खून खराबा और गृह युद्ध जैसे करने के मंसूबे हैं। लेकिन इनके मंसूबों को भारत के लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हर एक व्यक्ति को ऐसे खड़ा होना होगा पूरे हिंदुस्तान में कि वो स्वयं एक सेना का प्रतिनिधि है, वह एक पैरामिलिट्री का, मिलिट्री का, फौज का प्रतिनिधि है, वो भारत का एक योद्धा नागरिक है। और जहां कहीं ऐसे लोग जो भारत को तोड़ने की, भारत को जलाने की फितरत लेकर के घूम रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में दो तरह के मुसलमान हैं। एक वो मुसलमान जो इस्लाम को, कुरान को और हिंदुस्तान को बराबर गौरव देता है, और कुछ ऐसे लोगों में कट्टरतावाद भर दिया गया है कि बस खून खराबा करो, घृणा पैदा करो, नफरत पैदा करो। और ये सारा चल रहा है मुख्य रूप से पाकिस्तान से। भारत विरोधी ताकतें पूरी फंडिंग कर रही हैं और पाकिस्तान के पास इतना बूता नहीं है कि वो हजारों या लाखों करोड़ रुपए के एक पूरे अभियान को चला सके, जिसमें उनको आधुनिक हथियार देना, आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर चलाना। मुझे तो हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करनी है भारत सरकार से कि अब पीओके उसका विलय भारत में कर लेना चाहिए, और जितने आतंकवादी वहां कैंप चल रहे हैं टारगेट करके उनको ध्वस्त करना चाहिए। बलूच लोगों के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी, वहां के पॉलिटिशियंस और वहां के आतंकवादी जुल्म जाती करते हैं, बलूचों के साथ खड़ा होना चाहिए और एक बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। इसी तरह से वहां पर केपी में भी जो खैबर पख्तून, वहां पर एक संघर्ष कर रहे हैं। एक दरिद्र देश है, लेकिन उसके पीछे हमारे जितने भी दुश्मन देश हैं, इसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबको पता है
भारत के दुश्मन देशों ने चारों तरफ से भारत के ऊपर एक बुरी निगाह जो रखी हुई है, अब उस बुरी नजर को हमें हटाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता दिखता है नहीं। हमने हजारों सालों से इन विदेशी आक्रांताओं का जुल्म देखा है, सहा है। एक वक्त वो था जब बाबर जैसे आक्रांता आए थे, उससे पहले महमूद गोरी, गजनवी जैसे, नादिर शाह जैसे, अहमद शाह अब्दाली जैसे कैसे कैसे लोगों ने आकर के क्रूरताएं की हैं। मैंने कहा जो कट्टर इस्लामिक उन्माद है वह बड़ा खतरनाक है। एक वो है जो मानते हैं कि हमारे पूर्वज एक, हमारी संस्कृति एक, हमारी प्रकृति एक, हमारा डीएनए एक है, वो हिंदुस्तान में मिलजुल करके रह रहे हैं। लेकिन जिनके दिलों में जहर घोल दिया गया और उन कट्टर इस्लामिक झंडा लेकर के चलने वाले लोगों ने तो पूरी दुनिया में करीब 10 करोड़ लोगों को का कत्ले आम किया। तो ये जो एक गलत मंसूबे हैं, इनको अब किसी भी कीमत पर पलने नहीं देना है। और हिंदुस्तान में कम से कम हम हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, जैनों को, ईसाइयों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, ओबीसी को, सारे भारतवासियों को मिलजुल करके जो रहना है उसमें किसी की बुरी नजर ना लगे, इसलिए हमको भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और आपस के भाईचारे को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देना। और मैं तो सारे भारत के राजनीतिक पार्टियों से भी आह्वान करता हूं, कम से कम अब तो आ जाओ और समझो कि इस्लाम अलग है और कट्टर इस्लामिक उन्माद अलग है, जो जिहाद को और आतंकवाद को जन्म देता है। और इस समय सबको आकर के इन आतंकवादियों के मंसूबे हैं, इनके ऊपर प्रहार करने के लिए सबको पहल करनी चाहिए। मैं देखता हूं कुछ राजनेता अभी भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, जो चिल्ला चिल्ला करके भारत को और भारत माता को गाली देते हैं, भारत में रामकृष्ण को और हमारी सनातन के प्रतीकों को, मानदंडों को गाली देते हैं, वो सब के सब सन्नाटा में चुप बैठे हुए हैं। ये क्या कहता है? इसका मतलब इरादा भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने का ही है। लेकिन कोई लाख यत्न कर ले, ये ठीक है। आज ट्रंप साहब ने भी मोदी साहब से बात की है और ये भूल जाते हैं आतंकवादी। इस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, और जब वो अपने शौर्य और अपनी वीरता पर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है इन सब आतंकियों को और इन आतंकियों के आकाओं को जरूर समझ